फिल्म तेरे इश्क में की स्टार कास्ट वाराणसी पहुंची। फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेता धनुष और अभिनेत्री कृति सेनन मौजूद रहे। वाराणसी के सिगरा स्थित एक मॉल के ऑडी में फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया गया। प्रमोशन के बाद अभिनेता धनुष और कृति सेनन गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कीर्ति सेनन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महादेव की कृपा बनी रहे। बता दें कि फिल्म तेरे इश्क में कई ऐसे सीन हैं जो वाराणसी में भी फिल्माए गए हैं। ऐसे में रिलीज से पहले धनुष और कृति सेनन समेत फिल्म के डायरेक्टर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान कृति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में वो पहले भी आई हैं। उन्होंने कहा कि बनारस आकर लोग निडर हो जाते हैं। मुझे भी यहाँ एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। बनारस आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस दौरान अभिनेता धनुष ने कहा कि यह शहर बहुत स्पेशल है। हमें यकीन है कि फिल्म आपको अच्छी लगेगी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में अभिनेत्री कृति सेनन, अभिनेता धनुष और फिल्म निर्देशक आनंद एल राय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वैदिक रीति से पूजन किया और अपनी आने वाली फिल्म के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। ट्रीजर और सोलफुल म्यूजिक को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद फिल्म के मेकर्स आनंद एल राय और भूषण कुमार ने आखिरकार इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे शंकर और मुक्ति की कहानी भावनाओं, संघर्ष, दर्द और बेहिंता प्यार से बीच आगे बढ़ती है। यह प्रेम कहानी तर्क, समय और किस्मत तीनों को चुनौती देती दिखाई देती है। ट्रेलर के नए दृश्यों में फिल्म के मुख्य विषय प्यार, खोना और दोबारा संभलना को बेहद प्रभावशाली तरीके से उभारा गया है। कहानी के गहरे और डार्क फेज की झलक भी दर्शकों को मिलती है, जिसकी सिर्फ मामूली झलक टीजर और गानों में देखने को मिली थी। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। फैंस उत्साह से भरे हुए थे और स्टार कास्ट को एक झलक देखने के लिए लाइनें लग गईं। आई गई फिल्म बहुत ज्यादा इमोशनल है, अटैच्ड है हम सारे ही इस फिल्म को लेके। अब धीरे धीरे सिंकिंग हो रहा है कि ये फिल्म बाहर आने वाली है, ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। So very excited to see everyone's reaction. But यहाँ आके सबसे ज़्यादा ज़रूरी था to just take blessings of महादेव। और I think काशी आके हमेशा ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत instantly positive फीलिंग आती है। So कोई भी शुभ काम जब हो रहा होता है कुछ अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि इसमें बोला गया है कि इश्क में मृत्यु है, मुक्ति नहीं, तो क्या संदेश जा रहा है इस शब्दों को लेकर? सर आपने बुलवाया, आप बताओ। तो कुछ चीजें फिल्म के लिए छोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा इसके बारे में हम लोग तब बात करें जब आप एक बार फिल्म देख चुके हो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा इस बात में बात करने। इस लाइन का, इस डायलॉग का मतलब आपको या मुझे किस तरीके से पहुंच रहा है ये ऑडियंस के पास और आप किस तरह से रिसीव कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। Like Ranjana was shot in Varanasi and extensively. For the first time, we saw Banaras in such a beautiful manner on the screen. So when it was re-released, so AI, played some part, and the ending was, changed. So what is your take on it? Do you feel AI is essential for in filmmaking, and what steps should be taken so that the ethics remains, the ethical aspect of use of AI should remain? What is first your take on that? The ending got changed. I was not happy about it. I was very upset, and there is a reason. We believe in a script, we go through it, we make it with so much heart and soul, and it's art. In good, bad, ugly, it's still art that we've made, and no creator, no artist is going to be happy about it being changed. It's supposed to be that way. So I was not happy at all about the way the ending was changed. And as far as AI is concerned, when it's inevitable, there should be some boundaries, how AI should be used or where AI should be used. So when it's absolutely inevitable, when it's just needed, and it's like it should be like one emergency tool, and not
Like you can't just use it for fun or just to recreate something just for the fun of it. Just because you have it, you shouldn't use it. As long as we use technology wisely and with, like you said, with ethics and with the right boundaries and respecting the artist and the creator, it's not going to hurt anybody. Uh, Otherwise, I think it should be like really, there should be very quickly, there should be some rules. Uh, uh, yeah, that's what I feel. And what is your take on this, the use of AI? Ma'am, like he said, I feel when we make art, when we make movies, there's a lot of heart and soul and a lot of, mentally, emotionally, we kind of put ourselves in a film. And especially as an artist, I'm sure even as a director, one would be disturbed with something that was not his work to suddenly be claimed as his work. Similarly, as an actor, it is actually very scary because you can basically make the character do anything that I haven't done, but it's my face. So that's scary for an artist. And like he said, it should definitely, there have to be some rules, and you need the actor's permission to actually do something like that. You actually need everyone who's been associated with it, their consent and permission if you're going ahead with something because of some emergency or some incident that's happened because of which you have to use it and there's no other way. Otherwise, I think the purity of art's really going to go away. धनुष से एक सवाल देखने को मिलेगा। मैं सॉरी, मैं बीच में मैं ये वाला सवाल बनारस में एक बनारस वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पुरांशना देख के उनको कुंदन एक साइको लेवल दिखा। मैं को थोड़ा सा मैं घबरा सा गया। We can ask a question. Are there some similarities between a reflection of some scenes, a similarity of some scenes which were there in Ranjana? And I don't know, we'll able to know things more after seeing the film, but something is there, some reflection of Ranjana is there in this film also. Is it true or no? It is when it is coming from the nearly the same team, and certain stories have a similar base and aggression and the depiction of love. So I think that is the major similarity. Rest we can really we can have a good chat on this once the film is out. Okay, thank you. धनुष जी, एक सवाल आपसे है कि आप इतने साधारण से दिखने वाले इंसान लगते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी प्रतिभा छिपी हुई है, इतना आत्मविश्वास लाते कहाँ से हैं आप? Okay. I mean, probably I'm a living example of ordinary man can do extraordinary things. चलिए ठीक है। कोई हो गया ना? बड़ा बहुत स्पेशल फिल्म है और हमें ऐसा लगता है बहुत कम फिल्मों के दौरान ये फील होता है कि कुछ हम अलग बना रहे हैं, कुछ स्पेशल बना रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लोगों के दिल तक जाएगा। वही उम्मीद है और बस महादेव की ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बनारस से खास रिश्ता है ऑफ कोर्स इस टीम का तो थे। कोइंसिडेंटली मैं और धनुष दोनों पहली बार बनारस आनंद सर के साथ अलग अलग टाइम में, तो वो एक कोइंसिडेंस है। तो बस ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। मैम, मतलब क्या इसमें जैसे कि अभी आनंद ने कहा या ये शहर आपको कॉन्फिडेंस बना देता है, एक जो हालांकि हमें ज्यादा डर नहीं है, हम थोड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमने स्पेशल बनाई है, ऐसी बनाई है जो लोगों के दिल तक छू जाएगी, छुएगी। सो बस कृति जी, क्या कुछ खास दिखने वाला है? क्या कुछ खास दिखने वाला है आपके इस मूवी में? क्या कुछ खास दिखने वाला है जी, दर्शकों के लिए ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर तो बिंदास, आप बताओ क्या कुछ अलग और कुछ दिखेगा? ट्रेलर से बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो आप लव स्टोरीज स्पेशली जिसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, और ये बहुत गहरी पैशनेट लव स्टोरी है और काफी रूप देखने को मिलेंगे प्यार के और दिल को जरूर छुएंगे।
जो अक्सर लड़के सुसाइड कर लेते थे, या इस पे कुछ अलग देखने को मिलेगा एंगल? आपको क्यों चाहिए कि लड़का सुसाइड? फिल्म अभी देख लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। तेरे इश्क मूवी की टीजर दिखाई गई है, क्या कुछ मूवी में खास है और क्या संदेश मिलेगा इसमें? देखिए, आप हर बार फिल्म इसलिए नहीं बनाते कि उसमें कोई संदेश हो। कई बार आप प्यार के लिए भी फिल्म बनाते हैं, प्यार अपने आप में बड़ा संदेश है। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि इस कहानी का भी कुछ हिस्सा बनारस से जुड़ा हुआ है, और मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि कभी भी मैं यहाँ आता हूँ तो ये मुझे कुछ ना कुछ देता है। ये शहर मुझे बहुत सारा प्यार देता है, बहुत सारी इज्जत देता है, और बस मैं यही चाहूँगा कि जीवन के आखिरी पल तक ये शहर में मैं आ सकूं और मुझे अपने हिस्से का प्यार मिल सके। तेरे इश्क में आपने अभी, जैसा कि हमने इससे पहले पूछा कि उसमें बताया गया है कि इश्क में मृत्यु है लेकिन मुक्ति नहीं है, तो क्या संदेश रहेगा इस शब्द का, मतलब क्या इसको समझा जाएगा? मैं फिल्म रिलीज होने के बाद आप लोगों के पास वापस आऊँगा ताकि हम लोग इस बारे में एक दूसरे से बात कर सकें। मैं अभी संदेश दे दूं, आपको कुछ और मिले तो मज़ा थोड़ी आएगा। आपको मिलने दो एक संदेश, फिर मैं अपना संदेश आपसे बताऊंगा कि मैंने क्या बोला था और आपने क्या समझा।